वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन लेकर के आ गया हूँ, जो कि सुख, संपत्ति और सफलता हासिल करने के 21 तरीके हैं। जिसमें आपको जो बुक है आज की, वो आत्म-अनुशासन की शक्ति है, जिसमें ब्रायन ट्रेसी जी हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, ताकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी। दोस्तों, सबसे पहला है कि आत्म-अनुशासन का जादू। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता है। मार्क ट्वेन से लिखा है इसको। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं, कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं, ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं, और उतने ही वर्षों में ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं। ये सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा की गई है। तो अक्सर मैं अपना सेमिनार में एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ, या मैं पॉडकास्ट अपना एक छोटे सवाल से शुरू करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, या ऐसे कितने लोग हैं कि वो अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? अब अपने से पूछिए, कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी को लगभग दोगुना करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठाते हैं। और फिर मैं पूछता हूँ कि वहाँ कितने लोग हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? तो उसमें से सभी का लगभग जवाब आता है कि हम करना चाहते हैं, या हम ऐसी चीज़ें पाना चाहते हैं। तो कुछ लोग तालियां बजाने लगते हैं, कुछ लोग हाथ उठाने लगते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ कि बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वास्थ्य और अच्छा रहे होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है आज के जीवन में जो अपने जीवन में जो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसको सभी करना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे एक लक्ष्य है, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन क्या हम अपने आप से पूछें, क्या हम जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए हम काम क्या कर रहे हैं? और हम सभी या कभी भी ना करें, या ना कभी करने का इरादा रखते हैं किसी समय, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा गया है। हम कहते हैं, किसी भी दिन मैं पुस्तक पढ़ूंगा, किसी भी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा, कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी भी दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा जो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है, और मैं उसे करता रहूंगा। किसी दिन, मतलब जब ये किसी दिन वाला काम आ जाता है, तो शायद हम लोग एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं। और उसको करने के लिए क्या होता है कि संभवतः 80% लोग ज़्यादातर किसी दिन पर द्वीप पर रहते हैं, मतलब किसी दिन पर ही के बारे में सोचने लगते हैं, अपने सपने देखने, कल्पना करते हैं कि वे किसी दिन करना चाहते हैं। मतलब ज़्यादातर वो सोचते ही रहते हैं। और उस द्वीप के पर उन लोगों को घिरे हुए देखते हैं, उन्हें उसी द्वीप पर वासियों से और वहाँ के वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है
बहाने। अगर भाई वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो क्या उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और क्या हम एक अनुशासित होकर के उसके लिए काम कर रहे हैं, या कहीं हम बहाने बना रहे हैं। वे सभी एक दूसरे से के सामने वहाँ पर रहने के बहाने बनाते रहते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। अधिकांश लोगों के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था। दूसरा बहाना है मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। तीसरा बहाना है मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है। मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है, या अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। तो ऐसे ऐसे बहाना रहते हैं, लेकिन इन बहानों पर नहीं जाना है। दरअसल बहाना जो करने वाले लोग हैं इनको कहते हैं बहाना साइटिस रोग, जो सफलता के लिए हमेशा घातक रहता है। इसके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा हम सबको मालूम है कि नर्क की ओर ले जाने वाली सड़क इन्हीं अच्छे इरादों के पत्थर से ही बनती है। तो हमें बहाना नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है सफलता का पहला जो नियम है वो स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। जो किसी दिन वाले द्वीप है उससे बाहर निकालें। आप बहाना बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करें या ना करें, लेकिन बहाने ना बनाएं। काम ना करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्याय संगत तर्क गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क पर का दुरुपयोग करना छोड़ दें। मतलब आप अपने दिमाग में बहाने मत बनाइए। आप अपने से बहाने बना रहे, किसी के लिए मत बहाने बनाइए। कुछ करें या कुछ भी करें, आगे बढ़ें, मन ही मन बार बार दोहराइए, अगर मुझे करना है तो इसका जिम्मेवार या दरोमदार मुझ पर है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको करें। दूसरा है पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि आप यह मालूम कैसे करें कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं। यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। अपने चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पास मेरी जैसी समस्या से ग्रस्त है होने के बावजूद भी सफल है। ये अपने आप से ही क्वेश्चन पूछें। जब आप यह सवाल पूछते हैं तो आप अपनी पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए, और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। फिर भी कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वो सही लक्ष्य प्राप्त करने के में लगाएं तो शायद वो सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा, जो हमने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया, किसी समय वाले द्वीप से। या किसी दिन हम काम शुरू करेंगे, या कल अपना काम शुरू करेंगे, या कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, या कल से हम ये प्लान दिखाना शुरू करेंगे। तो ऐसे आप द्वीप से निकलना, आप बाहर अपने आप को निकालिए, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालते हैं तब आप एक अच्छी राह पर या बहाने बनाना छोड़ देते हैं। मुश्किलों से शुरुआत होती है, ये मुश्किल शुरुआत होती है, ये मुश्किल शुरुआत है। ये कैसे? शुरुआत में ज़्यादातर लोग के पास में कुछ भी नहीं होता है।
या बहुत काम होता है। जहाँ तक कि मेरा मामला है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाया था, ये ब्रायन ट्रेसी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है ये भी कि मैंने कई साल तक की मजदूरी भी की, मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यता सीमित थी, भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। ये ब्रायन ट्रेसी जी ने कहा है पूरी चीज़ें। ये आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि जब तक कि मैं सफलता और उपलब्धियों पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका हूँ, जिससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। सोचिए, 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपनिदेशक, विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्मानुशासन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको बहानों के प्रलोभन से बचा सकता है। सच में आत्मानुशासन ही एक ऐसा गुण है जो कि आपके पास जो बहाने हैं या जो प्रलोभन है उनसे बचा सकता है। तो आत्मानुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी भी प्रकार से अस्थायी सफलता संभव नहीं है। दोस्तों, आप ज़रूर इस दिमाग को या इस वर्ड को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आत्मानुशासन। अपने आप से ही अनुशासन रखिए। अनुशासन कोई भी काम करने के लिए, जो भी काम करना चाहते हैं, आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, एक अनुशासन में रह करके करिए। अनुशासित हो करके पर डे, प्रतिदिन, निरंतर, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। या कोई भी काम करना चाहते हैं या कोई भी अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन निरंतर आपको उसमें काम करना होगा। दूसरा है, आत्म अनुशासन के विकास के लिए जीवन में कायाकल्प कर दिया। ये कैसे? और यह अपने जीवन में कायाकल्प कर सकता है। मैं निरंतर, ब्रायन ट्रेसी जी कह रहे हैं, मैंने निरंतर स्वयं से अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और उसके बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर 30 साल की उम्र में भी मैंने MBA किया। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना MBA पूरा किया, जिसके लिए उनको हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। फिर कह रहे हैं, मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। दोस्तों, $25 मिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार की बात यह है, वो बता रहे हैं, यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग के बारे में रत्ती भर सा ज्ञान नहीं था। मतलब उन्होंने उस उद्योग जो स्टार्ट किया था, मतलब जो काम स्टार्ट किया, उसके बारे में ज़रा सा भी ज्ञान नहीं था उनको, या अनुभव नहीं था, लेकिन उनमें अनुशासन था। बता रहे हैं कि लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातें पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। सच में आप अपने आप में जुनून लाते हैं, जुनून से काम करते हैं, तो एक अच्छा सा मुकाम हासिल होता है। फिर वो कह रहे हैं, जब मैंने रियल एस्टेट डेवलपर के क्षेत्र में कदम रखा, तभी मेरे पास कोई भी ज्ञान नहीं था और कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अनुशासन में ही रह करके शक्ति का इस्तेमाल किया और बता रहे हैं कि मैंने सैकड़ों घंटों उस क्षेत्र को काम करने और अध्ययन किया
और शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क, कार्यालय इमारतें और आवासीय मकान बनाएं। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए आप अगर मेहनत और लगन से काम करते हैं तो सच में एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। आत्मानुशासन की बदौलत ही उन्होंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तत्व कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। सोचिए, इतनी क्षेत्र में ही उन्होंने अपना ये सब स्टार्ट किया। फिर वो कह रहे हैं, मेरे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। उनका 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। दोस्तों, इतनी भाषाओं में 36 भाषाओं के बावजूद भी उनमें अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में 50 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। और बता रहे हैं कि अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। मतलब एक तरीके का कंसल्टेंट ये प्रोवाइड करते हैं। सेमिनार तथा भाषणों में भी के माध्यम से उन्होंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया, जिनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। दोस्तों, उन्होंने जो इतने बड़े लेखक हो करके और इस बुक के माध्यम से बता रहे हैं कि आत्म अनुशासन की शक्ति क्या है, उस पर उन्होंने इतने लोगों को प्रभावित किया है अपनी बातों से, तो ज़रूर ही इस पुस्तक में कहीं ना कहीं जादू है। तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए। अभी कुछ और भी चीज़ें जो मैं आपको सामने बताऊंगा, अपने अनुभव से ही उन्होंने सीखा है कि आप अपना लगभग हर समय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने, आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने की अनुशासन हो। दोस्तों, जो भी काम करने जा रहे हैं उसको आप रास्ते में ही छोड़ के मत पीछे हटिए, उसको पूरा करके ही आइए वापस। उन्होंने ये भी बताया है कि आप पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए। ये बताया है कि यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्हें वर्तमान से अधिक कार्य करने, अधिक चीज़ें पाने के लिए सफल होने की भूख है। दोस्तों, इस पुस्तक को वाकई में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए पुस्तक वरदान साबित हो सकती है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। यदि आप सामान्य से ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तविक महत्व इस बात से है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आप आत्मानुशासन का विकास, सफलता का मार्ग वह राजमार्ग है जिससे आप हर चीज़ को संभव हो जाती है। तो यह पुस्तक आपको श्रेष्ठ बनाने और उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कदम कदम पर मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है मैंने आप लोगों के सामने जो पढ़ी है, इस पुस्तक को क्यों पढ़ना है, किसे पढ़ना है, और इस पुस्तक के जो भाग हैं वो अभी आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।